यह वीडियो वकांडा के संगी पायलट को भीख में मिली एक दिन की छुट्टी में की गई जंगल यात्रा को प्रदर्शित करता है। वीडियो में दिखाए गए सभी स्टंट रशियन एक्सपर्ट की निगरानी में किए गए हैं। कृपया आप घर में इन्हें अकेले करने का प्रयास न करें। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट एमएस राजपूत आज आपको सुनाने वाला हूं अपनी एक दिन की छुट्टी के जंगल एक्सपीरियंस के बारे में, जिसे सुनकर आप सभी यही कहेंगे, वक्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। 7 दिन लगातार ल्यूब ऑयल, फ्यूल ऑयल, कंप्रेसर ऑयल चेक करके तथा डिस्टेंट अटेंशन, होम क्वेश्चन, स्टार्टर, डेंजर चिल्ला चिल्ला के मेरे रूह का परिंदा फड़फड़ा कर मुझसे कहने लगा था मजा नहीं आ रहा है। इसलिए 7 दिन मरवाने मेरा मतलब काम करने के पश्चात मिलने वाली एक दिन की छुट्टी में मैंने जंगल घूमने का प्लान बनाया। अपने साथ चलने के लिए अपने साथी असिस्टेंट लोको पायलट से पूछने पर असंभव, शादीशुदा लोको पायलट से पूछने पर ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार, तथा इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच देख रहे गार्ड साहब से साथ चलने के लिए पूछने पर मुझे अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? जैसे अजीब और गरीब जवाब प्राप्त हुए। लेकिन बचपन से मुझ में बेयर ग्रिल बनने की चुल इतनी ज्यादा थी कि इस खतरनाक मिशन के लिए 800 की हुडी, 200 का चश्मा और 1200 का हेलमेट उधार लेकर मैं अकेला ही निकल पड़ा। एक सिंह के काले घोड़े को लेकर मैंने अपने सरकारी क्वार्टर से 200 मीटर का रास्ता भी तय नहीं किया था कि मेरा घोड़ा बीच में ही चिल्लाने लगा, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। 13 लीटर की टंकी को सऊदी के तेल के कुएं से 13 मिनट में फुल करवाने के पश्चात मेरी बाइक भी मुझसे कहने लगी, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। सुबह सुबह स्कूल के बच्चे पकड़कर ले जाने वाली पीली बस का ड्राइवर मुझ पर बारिश के छींटे उड़ाकर भाग गया। 110 की रफ्तार से उसका पीछा करने पर उसमें बैठे सारे बच्चे चिल्लाने लगे। यात्रा में आगे बढ़ने पर बीच रास्ते में एक बुड्ढा चाय की केतली लेकर मुझसे पूछने लगा, चाय पियोगे? पापे खाओगे? राष्ट्रीय राजमार्ग से उतरकर अब मैं वकांडा के जंगलों में घुस चुका था, जहां का शानदार मौसम देखकर मेरा मन चिल्लाने लगा। वाओ, ब्यूटीफुल। घनघोर बारिश घने जंगल को देखकर मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैं वापस आ रहा हूं, जिससे वो मुझसे कहने लगा, बस हवा निकल गई। जंगल में और अधिक जाने पर मेरा सामना बारिश में भीग रहे जंगली घोड़े से हुआ, जिसका हाल चाल पूछने पर वो मुझसे कहने लगा, 2 घंटे लगातार बाइक चलाने पर मेरा पिछवाड़ा सूज चुका था, इसलिए बाइक से उतरकर मैंने खुले मैदान में शाहरुख खान बनने का प्रयास किया, जिसे देखकर भैंस चराने वाला चचा भी मुझसे कहने लगा, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दी। वकांडा के जंगलों में आगे बढ़ने पर मेरा सामना ब्लैक पैंथर से हुआ, जिससे 2 ग्राम विब्रोमिन उधार मांगने पर वो मुझसे कहने लगा, चला जा, ठीक है। जंगल में चलते चलते मैं काफी थक चुका था और मुझे भूख भी लगने लगी थी, इसलिए गांव में बाइक रोकने पर पता चला कि ताऊ यहाँ भी चाय की केतली लेकर तैयार खड़ा है। ताऊ की होटल से एक चाय और एक पाव भाजी खाकर बाहर निकलने पर पता चला कि बारिश की देवी कैलिप्सो प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। घनी बारिश के कारण बादल जंगलों में घुस आए थे, जिसके बीच से बाइक चलाकर फाइनली मैं उस स्टेशन तक जा पहुंचा था, जहां से आगे का सफर मुझे ट्रेन से तय करना था। सारे रास्ते इलेक्ट्रिफाइड होने के कारण यहाँ 59 डिब्बों की खाली मालगाड़ी के साथ 5 डीजल इंजन फ्री वाली मानसून सेल चल रही थी, जिसे देखकर पड़ोस वाली आंटी भी कहने लगी, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। घाट सेक्शन में काम करने वाले सभी लोगों में एईबी फिटेड अनिवार्य होता है, ताकि लोको पायलट का मूड खराब होने पर ट्रेन को पहाड़ से उतारकर समुद्र में न कुदा दे। मेरा मतलब लोको पायलट चाहकर भी लोको की स्पीड 30 kmph से ज्यादा नहीं कर सके। घाट सेक्शन में काम करने वाले मजदूरों को लोको के बाहर बारिश में भीगता देख मेरी अंतरात्मा मुझसे कहने लगी, असली काम तो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग तो बस अपनी। यात्रा के दौरान मेरे नल्ले दोस्त द्वारा ट्रिप के बारे में मुझसे पूछने पर मैंने उसे बताया, ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। चलती ट्रेन से घाट सेक्शन के शानदार नजारों का वीडियो बनाने पर लोको पायलट बीच रास्ते में मुझे उतारकर मुझसे कहने लगा, गद्दारी कर दे। घनघोर बारिश के समय 5 लोगों 59 डिब्बों की खाली मालगाड़ी को जबरदस्ती घसीटकर गुफा में ले जा रहे थे, जिसे देखकर मेरे पास खड़ा गैंगमैन भी कहने लगा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गूगल के सीईओ जॉनी सिंह से संपर्क करने पर मुझे पता चला कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे 204 मीटर लंबी गुफा से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसे देखकर आधा घंटा खड़े खड़े इंतजार करने के पश्चात गुफा पार करने के लिए मैं समुद्री लुटेरों के पीछे पीछे चलने लगा, जिसका सरगना मुझसे कहने लगा, अरे
टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। 2 घंटों के पश्चात मुश्किल से अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर निकलने पर मेरे दोस्तों द्वारा पूछे जाने पर मैंने उन्हें बताया कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। 5 घंटे के अपने बाइक, ट्रेन और पैदल सफर को तय करने के पश्चात मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया और 2000 वीडियो और 5000 फोटो लेने के पश्चात अपनी जिंदगी के 2 सबसे शानदार घंटे मैंने वहां बैठकर बिताए। अपनी शानदार ट्रिप से मुझे 2 बातें समझ में आई कि लाइफ में कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और दूसरी कि अपने अंदर पैदा हुई खुजली को हमें खुद ही खुजाना पड़ता है। मेरा मतलब अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी लड़ाइयाँ हमें खुद ही लड़नी पड़ती है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।